चरित्र की शुद्धि दो जगह से हो सकती है। कहां? एक मां, एक गुरु। मां संस्कार सिखाती है, गुरु संस्कार पर चलना सिखाते हैं। मां, देखो मां का दायित्व कितना बड़ा होता है। मां जब छोटे से बच्चे को चलना सिखाती है तो क्या करती है? मां जब छोटे से बालक को चलना सिखाती तो स्वयं तो उल्टी चलती है, पर बच्चे को सीधा चलना सिखाती है। उल्टी चलेगी, आजा बेटा आजा आजा, आजा बेटा आजा आजा, तो बच्चा माँ के पास दौड़ता जाता। लेकिन माँ उल्टी चलती और दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे कितनी मूर्ख है, बताओ खुद उल्टी चल रही, बेटा को सीधा चलना सिखा रही। लेकिन महाराज जब तक गुरु और माँ दोनों उल्टे नहीं चलेंगे तब तक शिष्य और बेटा सीधा चलना नहीं सीखेंगे। तो कई बार शिष्य गुरुदेव के पास जाते हैं, कहते हैं बताओ गुरुजी बड़े उल्टे हैं हमारे, बहुत उल्टे हैं, ऐसा करते वैसा करते। अरे पागलो, गुरुदेव दिखने में उल्टे दिखाई पड़ते हैं, उनके काम जरूर उल्टे दिखाई पड़ते हैं, पर याद रखना गुरुदेव उल्टा चल करके हम शिष्यों को सीधा चलना सिखाते हैं। हम लोग कोई डीएम बन रहा, कोई सीएम बन रहा, कोई अधिकारी, डॉक्टर, मास्टर, सब लोग लगे हैं पढ़ाई करने। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, आप भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे, कोई मास्टर बना रहा, कोई आर्मी में जा रहा, आप कोई अपने बच्चों को डीएम बना रहा, कोई एसडीएम बना रहा, कोई कुछ बना रहा। हमारी आप लोगों से प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके आप अपने बच्चे को डीएम बनाओ, पीएम बनाओ, सीएम बनाओ, अधिकारी बनाओ, मास्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, कुछ भी बनाओ। एक बात बनाना मत भूल जाना, अपने बच्चे को इंसान बनाना मत भूल जाना। अपने बेटा और बेटी को इंसान जरूर बनाना। हम लोग और बनाने में तो बहुत पैसा खर्च कर रहे, पर बच्चे और बच्ची को इंसान नहीं बना रहे। संवेदनाएं खत्म होती जा रही, फिर वही बालक बड़ा होने पर माँ बापूजी को छोड़कर लोगाई के साथ फरार हो जाता है। लोग कहते गुरुजी हमारा बेटा बहू के चक्कर में जब से पड़ गया सुनता ही नहीं। एक बात बोले, जब लोग श्रीमती के चक्कर में पड़ जाते हैं फिर अपनी मति चलती ही नहीं है। हाँ, श्रीमती के चक्कर में अपनी मति सबकी खराब हो जाती है। बोलो जय सिया राम। भगवान की कृपा है अपनी मति अभी ठीक है, क्योंकि श्रीमती नहीं। जिनकी है वो हाल देख लो। बोलो सीताराम। हाँ बोल जरूर। सलारिया जी इसीलिए नहीं हंस रहे क्योंकि बगल में उनकी श्रीमती बैठी है। ये डर बहुत खतरनाक होता है। कई लोग तो पत्नी को देखकर हंसते हैं, हंस रही जाके नहीं हंस रही। हाँ, कई लोग कथा में भी पत्नी के ही चक्कर में आते हैं, वो जा रही चलो, नहीं तो घर पे भोजन ही नहीं बनेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो आप लोग अपने बालक को कुछ भी बनाओ, पर मेरे पागलो आप अपने बेटा और बेटी को इंसान बनाना मत भूल जाना। एक संत की कविता हमने सुनी थी, वो कह रहे थे मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। धर्म की राह पर चलना कोई खेल नहीं है, परमात्मा की होती है पहचान बड़ी मुश्किल से। परमात्मा की होती है पहचान बड़ी मुश्किल से। मैं की मस्ती से बढ़ के भक्ति है मस्ती में, लेकिन मैं से हम में आता है इंसान बड़ी मुश्किल से। ढूंढने वालों को मिल जाते हैं प्रभु, लेकिन आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। बोले आंख साधारण पहचान कर पाना मुश्किल है, आंख से भगवान की पहचान के लिए गुरु चाहिए। और गुरु तभी मिलेगा जब आप गुरु के प्रति समर्पित होंगे। और हमसे आप पूछें कि बेहतरीन गुरु इस दुनिया में कौन है, तो हमें तो बार बार एक ही गुरुदेव नजर आते, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और हनुमान जी जैसे सदगुरु मिलेंगे तो क्या होगा? ऐसे गुरुदेव की कृपा कैसे होती है? तो साधक आचार्य परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण जोगी, श्री गुरु पद नख
दीप दृष्टि ही ये होती, सुमिरत दीप दृष्टि ही ये होती। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी जैसे गुरुदेव किसी को प्राप्त हो जावे तो फिर उनको हर चीज की पहचान हो पाना संभव है और माँ के बताए हुए संस्कारों पर जीना संभव है। माँ संस्कार सिखाती है, गुरुदेव जीवन जीना सिखाते हैं। एक बात, माता के अनेकों नाम हैं और आज के दिन जिन भगवती का ध्यान किया जाता है, आज नवरात्रि की अष्टमी है और अष्टमी का दिन मां महागौरी का है। आज के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तम काल रात्रीति, महागौरीति चाष्टमम। आहा, कल हमने जो ध्यान किया था माँ का, महाकाल रात्रि देवी का। महाकाल रात्रि देवी का स्वरूप काला, भयंकर, अंधकारमय। अंधकारमय का मतलब जिसे अपना भी हाथ अंधेरे में दिखाई ना दे, ऐसा काला। मानो कल सप्तम दिवस की भगवती देवी की पूजा बता रही हो कि जिंदगी में जब कुछ ना दिखाई दे, ना कुछ सुनाई दे, तब भगवती की शरण में आ जाना चाहिए। और जो काल रात्रि माता की शरण में आता है उसकी प्रातः काल महागौरी मतलब सफेद के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। महागौरी का स्वरूप कैसा? आचार्य चरण कहते हैं महागौरी का स्वरूप है श्वेत। इनका नाम महागौरी क्यों पड़ा? भगवान शंकर की ध्यानावस्था में भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए विराजमान है और भगवान शंकर प्रकट हो गए। वरदान मांगो, क्या चाहती हैं? आपसे हम आपको ही चाहते हैं, यही हमारी इच्छा है। कितना अच्छा भाव है। देखो यहां पर हम कई बार कथा में बोलते हैं, पुनः भी बोल दें तो अतिशयोक्ति नहीं। माई बाप, हम भगवान के पास जाते हैं, हे भगवान हमें ऐसा मिले। हम वैष्णो माता के पास जाते हैं, हे माता रानी हमको ये मिल जाए वो मिल जाए। मेरे पागलों, मांगना बुरा नहीं है, पर भगवान से साधन क्या मांगना है? मांगना ही है तो भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए है? भगवान से भगवान को मांग लेना चाहिए। लेकिन हम लोग दो कौड़ी की व्यवस्था लेकर चले आते हैं। मकान, दुकान, व्यापार, लोगाई, परिवार, ये मांग करके चले आते हैं। कोई बात नहीं, वैसे भगवान के पास जाकर के मांगना तो चाहिए। अगर सकाम भक्ति आप कर रहे हैं, मांगना चाहिए। लेकिन भगवान से भगवान को जो मांग लेता है वो श्रेष्ठ मांगने वाला बन जाता है। भगवती कहती हमको आप ही चाहिए, भगवान शंकर से प्रार्थना करती। तो भगवान का रूप कैसा? कर्पूर गौरम, सफेद धवल देह। भगवान शंकर का देह धवल श्वेत और श्वेतांबर रूप में भगवान भूत भावन महादेव। और भगवती ने भी कहा कि आप हमें अपने में विलीन करो, हमें आप अपने चरणों में जोड़ लो। और जब साधक अपने आराध्य में डूब जाता है तो उस साधक का तन और मन भी अपने आराध्य के जैसा हो जाता है।
आचार्य चरण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जानत तुम ही हुई जाई। हाँ? जो भगवान को जान लेता वो वैसा ही बन जाता है। भगवान को जानने वाले, वैसे तो भगवान को समझना बड़ा मुश्किल। कुछ लोगों ने इस दुनिया में भगवान को जानने की कोशिश की, लेकिन उनको ही अब दुनिया नहीं जान रही। भगवान जानने का विषय नहीं है, भगवान अनुभव का विषय है। और मेरे पागलों, हम तुमसे प्रार्थना करें, भगवान को जान कौन सकता? बोले वही जान है जिह देह जनाई। जिसको राम जी स्वयं जना दें, जिसको भगवती स्वयं जना देवे, वही भगवती को जान पाएगा। और जो अपने इष्ट को जान जाएगा वह इष्ट के समान ही हो जाएगा। तो पहले तो पार्वती हिमवान की पुत्री थी, लेकिन भगवान शंकर को जानने के बाद, पाने के बाद, वह पार्वती शंकर के स्वरूप में ही विलय हो गई और भगवान शंकर का एक रूप अर्धनारीश्वर स्वरूप में हो गया और पार्वती का देह श्वेत वर्ण का हो गया। इसी वर्ण को भगवती महागौरी कहा गया है। लेकिन इनका क्रम कब आता? आहा, सप्तम काल रात्रि, जब 7वें दिन काल रात्रि की पूजा की गई, तब 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती प्रिय साध को। इससे यह सिद्ध होता है कि जब जिंदगी में दुख आएंगे तब घबराना नहीं। उस दुख और संकट की घड़ी में अपने गुरुवर के वचनों को मानकर आराध्य की आराधना करते रहना। दुखों की घड़ियां टल जाएंगी और सुखों का झूला बहुत आगे निकल आएगा। एक बात और, बहुत बड़ी बात, आप लोग भगवान से ये मत जाकर के कहो कि समस्या बहुत है। हम लोग क्या करते, भगवान के पास जाते, हे बजरंग बली, आप तो संकट मोचन है, हम बहुत विकट समस्या में। आइए आइए, परम पूज्य बहुत ही सुमधुर कंठ के धनी भगवती सरस्वती के कृपा पात्र, बहुत ही अच्छे कथाकार, बहुत ही सुमधुर कंठ के धनी तो बहुत ही अच्छे कथाकार पूज्य श्री आचार्य चरण व्यास श्री रघुनंदन शास्त्री जी महाराज आज कथा में पधारे हैं। ये बड़ा सौभाग्य है हमारा। स्वरमय व्यक्ति को एक आ जाए तो जो कुछ हमारे जैसे लोगों को सुर आता है वो भी भूल जाता है। आहा, तो जहां चर्चा कर रहे थे, मेरे प्रिय साधकों, हम हनुमान जी के सामने जाकर के ये मत कहें कि समस्या विकट है, अपितु समस्या के सामने खड़े होकर के कह देना चाहिए, खबरदार मेरे बजरंग बली मेरे निकट है। हाँ, समस्या विकट है ये मत कहो, बजरंग बली निकट है ये कहो, भगवती माँ वैष्णो माता तुम्हारे निकट है ये जाकर के कह दो। और जो भगवती के प्रति वास्ता रखता है, प्रेम रखता है, जिसकी परमात्मा में आस्था होती है, उसको उलझनों में भी रास्ता होती है। तो महागौरीति चा अष्टमम, मां गौरी का ध्यान अष्टम दिवस किया जाता।